हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। इसके 4 सवाल और 4 सवाल में से 5 सवाल मैंने आपको करा दिए पिछली वीडियो में। आज हम 6वें सवाल को करेंगे और जल्द से जल्द इस प्रश्नावली को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा ऐसे लगातार जुड़ी रहिए और इस गणित को आसानी से सीख सकते हैं आप इस चैनल पर रहकर। तो आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधे आपको प्रश्नावली 5.1 जो सवाल चल रहा है उस पर ले चलते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लग चुका है। 5 सवाल इसमें कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 4 में 5वां सवाल आज, अच्छा 5 हो गए, इसमें से 6वां सवाल है आज। तो 6वां सवाल प्रश्न नंबर 4 का 6वां सवाल। तो 6वां सवाल में क्या है कि 0.2, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 और आगे डॉट डॉट है इसमें। अब इसमें चेक करनी है आपको क्या एपी है। इसमें एपी अगर आपको चेक करनी है तो जैसे मैंने आपको बताया था E2 माइनस A1 करके आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी एपी आप निकलती है, अगर इसमें डिफरेंट समान आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये एपी है। और इसके जितने भी पद हमसे निकलवाने के लिए कहे सवाल में उतने पद हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर एपी है तो। अगर नहीं है तो आप सवाल को वहीं पर छोड़ दीजिए और लिख दीजिए ये है, एपी नहीं है। तो समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 है 0.2 माइनस, अच्छा A2 क्या है 0.22 माइनस A1 है इसमें 0.2। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे इसमें घबरा जाते हैं कि यार पॉइंट वाले घटते नहीं हैं। तो मैं आपको घटाना बताता हूँ कि पॉइंट वाले घटाना बहुत आसान है। इसमें से ये घटाना है 0.22 में से 0.2 घटाना, तो 0.2 घटाना है। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ नहीं है तो यहाँ आप 0 रख सकते हैं। तो 2, 0 और 0, इसका कितना आया तो 0.02, ये तो इसका आया। चलिए अब आगे देखते हैं A3 माइनस A2 करके। तो A3 है 0.222 माइनस 0.22, इसको घटाते हैं। 3 बार 2 है और यहाँ पर 2 बार है, एक बार हमने 0 रख दी। 2, 0, 0, 0, इसका कितना आया 0.002। अब आप साफ देख सकते हैं इसमें तो थी पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी और नीचे वाले में थी हैं 3 संख्याएं। तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये एपी है। बिल्कुल एपी नहीं है, अंतर इसमें समान नहीं है, इसलिए ये एपी भी नहीं है। अगले 3 पद इसके हम निकाल नहीं सकते हैं। 7 नंबर 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 और आगे इसको चेक करते हैं जरा, क्या इसमें अंतर समान आता है क्या। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो माइनस 4 में से 0 को घटाएंगे माइनस 4 ही आएगा। और फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो माइनस 8 माइनस A2 है माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो 4, 8 में से 4 को घटाएंगे 4 माइनस में। A4 माइनस A3 माइनस 12 और माइनस 8 है तो ये हो जाएगा प्लस में 8 माइनस 4। तो बिल्कुल डिफरेंट इसमें समान है माइनस 4 का। अगले हम पद निकाल सकते हैं, अगले 3 पद। 5वां पद A4 प्लस D। A4 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 1, 2, 3, 4 पद इसमें ऑलरेडी हैं, हमने 5वां निकालना है। तो अंतिम जो पद दे रखा है चौथा पद, उसमें D जोड़ना है। तो चौथा पद है माइनस 12 और माइनस 4 जोड़ना है इसमें। तो 12 और 4 कितने होते हैं माइनस के 16। छठा पद तो A5 प्लस D, माइनस 16 में आप माइनस 4 जोड़ेंगे माइनस 20। 7वां पद A 6वें में D जोड़ना है
माइनस 20 में आपको 4 जोड़ना है, तो 20 और 4 24। ये इसके अगले 3 पद हैं। देखिए इसमें भी 4 का ही अंतर है, 16 4 20, 20 और 4 24। आप ऐसे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 8 नंबर। आप वीडियो को रोककर सवाल को आसानी अच्छे से देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। मैं इतनी देर रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको वीडियो भी कंप्लीट करानी है, कम समय में आपको ज़्यादा सवाल कराने हैं। 8 नंबर है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। सब में -1/2 है, तो इसके अगले 3 पद भी -1/2, 1/2, 1/2 आएंगे, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है? 0 का। तो अगले पद -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, यही आएंगे 4 पद। क्लियर? जब अंतर है ही नहीं किसी में, 0 का अंतर है, तो वही आएंगे जो संख्या दे रखी है। 9 नंबर 1 3 9 27 ... अब इसमें भी देख सकते हैं, इसमें अंतर समान दिख रहा है। अगर आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि A2 - A1 करके निकालें। हाँ जरूरी है, लेकिन वो जब जरूरी है जब आपको लगे कि हाँ ये सवाल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब। अब इसको आप निकाल सकते हो। 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 9 में 6 का। इसमें कितने का है? इसमें 6 से अधिक का है। तो इसका मतलब ये यहीं पर अंतर समान नहीं है, तो आगे क्या अंतर समान आएगा? या इसका मतलब ये पी नहीं है, और ये पी है ही नहीं, तो हमने आगे सॉल्व भी नहीं करना है, यहीं पर छोड़ देना है। 9 नंबर खत्म। अगला है 10 नंबर। 10 नंबर है A 2A 3A 4A ... हाँ ये जरूर आपको दिख रहा है। देखिए A एक बार A है, फिर अगला 2 बार A है, तो इसमें 1 का अंतर है। फिर 2 बार A के बाद 3 बार A है, तो इसमें भी 1 का अंतर है। इसका मतलब ये AP बनेगी। देखिए अगर निकालें आप A2 - A1, A2 है 2A - A1 A, तो 2A में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 बार A। A3 - A2 3A - 2A, तो फिर 1 बार A, और A4 - A3, तो 4A - 3A, तो 1 बार A। इसका मतलब डिफरेंट इसमें समान है 1 A का। अगले 3 पद इसके जरूर निकलेंगे और आप निकाल सकते हैं उसको। अगले पद 5 नंबर पद A4 + D, A4 है इसमें 4A + A, तो 4A और 1A कितना होंगे? 5A। 6वां पद 5 + D, 5A + A बराबर 6A। 7वां पद 6A A6 + D, तो A6 कितना आया? 6A + A 7A। ये आपके अगले 3 पद हैं। 1A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A। क्लियर ना? आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। 11 नंबर सवाल। अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत गर्मी है रूम में, आप देख सकते हैं मुझे पसीना आ रहा है। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके सहपाठी हैं, दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, आप उनके पास इस वीडियो का लिंक भेजिए और उनसे भी इस वीडियो को देखने के लिए कहिए। वो भी आसानी से इस गणित को सीख सकते हैं। A² A3 A4 ... चेक कीजिए अंतर समान है या A2 - A1 A² - A। अब इसमें से आपको घटाना नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया था, कहीं उसकी तरह इसको भी घटाना है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे घटाना नहीं है। इसमें आपको कॉमन लेना है। कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों तरफ सेम हो। A इधर भी है, A इधर भी है, तो 1 बार A हम इसमें कॉमन लेते हैं और कॉमन का भाग देते हैं, उसको कोष्टक में लिखते हैं। इसका भाग देंगे तो 1 बार तो कटेगा, 1 बार A बच जाएगा, माइनस A से A 1 बार में कटेगा, ये आगे निकल के। अब A3 - A2, A3 है इसमें A³ माइनस A²। अब इसमें 2 बार हम कॉमन ले सकते हैं A² यहाँ से जाएगा, तो 1 बार ये बचेगा, माइनस इससे ये कटेगा 1 बार में।
अभी आप देखिए यहीं पर आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर ए था कॉमन में और इसमें ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये ए पी नहीं है। अगर होती तो यहाँ पर भी ए ही आता, पीछे वाला तो सेम है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, इसमें ए है, ए स्क्वायर है। अगर ए पी आपको चाहिए तो ये स्क्वायर को हटाना होगा तब ये ए पी बनेगी, लेकिन ये स्क्वायर को कहाँ पर हटाएं, सवाल में दे ही रखा है इसे, तो ये नहीं हटने वाला है, इसके लिए ये ए पी नहीं है। अगला नंबर है 12 नंबर, √2, √8 और √18 और √32। इस सवाल को बड़े इत्मीनान से देखिए, ये बहुत ज़्यादा सवाल बच्चों को परेशान करता है, आपको भी परेशान करेगा। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसके लिए आपको बोर्ड पर अपनी आंखें जमाए रखनी है और इस सवाल को आसानी से सीखना है। देखिए ये जो √8 है, चलिए पहले मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ, इसमें डिफरेंट अंतर समान है या नहीं। तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 है √8 माइनस a1 है √2। अब आप इसको ऐसे नहीं घटा सकते कि √8 में से हम डायरेक्ट √2 को घटा दें, बिल्कुल ये गलत बात है, ये ऐसे घटने वाला नहीं है। रूट वाली संख्या वहाँ पर घटती है जहाँ पर रूट में जो अंदर संख्या रहती है वो मान सेम हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये सेम नहीं है, आप घटा नहीं सकते, इसको गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे घटाना है, ये जो 8 है ना, इसका आप आवाज़ गुणनखंड निकालिए पहले। 2 चुका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसमें देखिए 2 2 के जोड़ा बनाने हैं आपको, तो ये देखिए ये जोड़ा मिल गया तो ये बाहर हो गया। अब इसका कोई जोड़ा नहीं मिला तो इसको आप अंदर रखिए रूट में, जिसका जोड़ा नहीं मिले उसको अंदर रखिए। अब √8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 √2 अब माइनस √2। अब 2 √2 में से आप 1 √2 घटा सकते हैं, क्योंकि रूट में 2 यहाँ पर है, 2 ही यहाँ पर है, अब 8 नहीं है ये, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, 1 √2 आ जाएगा आपका। समझ में आ गया होगा आपके। a3 माइनस a2 √18 माइनस √8। 18 का भी निकालिए आप, तो 18 का कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं मिला, तो 3 √2, जिसका जोड़ा मिले वो बाहर, जो नहीं मिले वो अंदर। तो 3 √2 माइनस √8 का तो हमने पहले ही निकाला था, कितना 2 √2, और 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो 1 √2 बचेगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा ये। √2 आया ना, अभी लास्ट और निकालेंगे उसमें भी √2 ही आएगा। देखिए a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, 32 का निकालेंगे 16, 8, 4, 2 और 1, इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला तो 2 2 4, और इसका नहीं मिला तो ये अंदर। इसका मतलब है 4 √2 माइनस 18 का कितना है 3 √2, 4 √2 में से 3 √2 जाएंगे तो 1 √2 आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। तो बताओ डिफरेंट इसमें समान है या नहीं, तो बिल्कुल आपको समान है, √2 ही है। अगले पद हमको निकालने, 1 2 3 4 पद देख रखे हैं, अगले 3 पद, तो 1 2 3 4 5वां a4 प्लस d, ऐसे निकालेंगे। ये गर्मी बहुत जोर से लग रही है इस रूम में। a4 है 32, √32 प्लस d का मान √2, इसको जोड़ नहीं सकते हैं आप, क्योंकि रूट अंदर 32 है, यहाँ पर 2 है, √2 ही लाइए, उस 32 को चेंज कीजिए, तो 32 हमने चेंज किया था 4 √2 में, 4 √2 प्लस √2, तो होते हैं ये 5 √2। ठीक है, ये 5 √2 है। अगर आपको ऐसे ही आंसर चाहिए तो इस 5 को इसी संख्या में गुणा करके भीतर भेज दीजिए, और अंदर वाली संख्या जो √2 है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 का गुणा 5 से ही कीजिए, 5 25, अब इस अंदर वाले से कीजिए, 25 दूना 50, अब ये 50 पूरा रूट के अंदर। अगला है छठा पद a5 प्लस d। अब 5वां पद हम
पांचवा पद क्या निकाला हमने, रूट 50, लेकिन रूट 50 को ना लिख के हम 5 रूट 2 लिखेंगे, क्योंकि रूट 50 फिर तोड़ना पड़ेगा हमें 5 रूट 2 में, इसलिए हम 5 रूट 2 ही रखेंगे। 5 रूट 2 प्लस डी की जगह हम रूट 2 लिखेंगे, क्योंकि डी का मान रूट 2 है। अंतर इसमें 5 और 1 होते हैं 6 रूट 2, 5 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना होते हैं 6 रूट 2। अब इसको ऐसे लिखना है तो 6 का गुणा 6 से कीजिए, 6 चंगे 36, 36 दुना 72। अगला 7 नंबर E6 प्लस डी, छठवा है 6 रूट 2 प्लस डी का मान रूट 2, तो ये होंगे 7 रूट 2, और 7 का गुणा 7 से ही कीजिए, 7 7 से 49, 49 गुणा 2 करेंगे, 49 दुना 98, यानी ये 3 मान आपको निकल के आए। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम जल्दी से अगला सवाल लगाते हैं। 12 नंबर हो गया, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है इसमें कि रूट 3 और रूट 6 और रूट 9 और रूट 12, इसमें अंतर देखना है समान है या नहीं। तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है रूट 6 माइनस a1 कितना है रूट 3, तो इसको भी आप नहीं घटा सकते हो ऐसे। अब a3 माइनस a1 a2, a3 कितना है 9 माइनस a2 कितना है रूट 6, तो आप 9 का वर्गमूल निकाल सकते हो। 9 का कितना आता है 3, तो 3 माइनस रूट 6, ये आया और ये है, तो बताइए ये सेम है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब AP नहीं है। 13 नंबर खत्म। 14 नंबर सवाल, चौदह नंबर है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। अब इसमें अंतर देखिए समान है या नहीं। वर्ग करके हम सोल्व कर देना है, सीधी सीधी बनानी है। 1 और 9 में 8 का है, इसमें कितने का है, तो इसमें भाई 16 का अंतर है, 16 9 25, तो 8, फिर इसमें 8 का अंतर, और फिर इसमें 49 में से 25 को घटाएंगे कितना आएगा 24। अब देखिए इसमें 8 है, 1 और 8 9, 9 और 8, 9 और 8 कितना होते हैं 16, तो ये 16 है, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं है। इसमें अंतर कितने का है 16 का, इसमें अंतर कितने का है 16 का है। या ऐसे भी निकाल सकते हो, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है इसमें 9 माइनस a1 कितना है 1, तो इसमें 8, a3 माइनस a2, a3 है 25 माइनस a2 कितना है 9, इसमें अंतर 16 का है। तो बोलिए यहाँ पर 8 का है, यहाँ 16 का, तो अंतर है, समान है क्या, नहीं है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये भी AP नहीं है। अगला है लास्ट नंबर सवाल जो इस प्रश्नावली का एंड है। 15 नंबर सवाल, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और ये 73 है। इसको जरा चेक कीजिए। d बराबर a2 माइनस a1, a2 है 25, a1 है 1, अंतर आएगा 24 का, a3 माइनस a2, a3 है 49, 49 में से आप 25 को घटाएंगे आ जाएगा 24, बिल्कुल सही अंतर आ रहा है इनमें 73, 73 में से आप 49 को घटाएंगे, 13 में से 9 4, 6 में से 4 2, बिल्कुल करेक्ट अंतर है 24। अगले 3 पद निकाल, अब इसके आप 3 पद आप खुद निकालिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। हम देखेंगे कि आप इस समांतर श्रेणी को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। आज की वीडियो को बस यहीं पर हम खत्म करते हैं। आपके साथ जल्द ही मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। गर्मी बहुत तेज़ है, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 19 17 18 19 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखिए और 5.1 कंप्लीट है। हम अगली 5.2 आपको कराएंगे उदाहरण सहित, लेकिन इस सवाल का आंसर अगले 3 पद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर भेजें, हम देखेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू।